हाँ जी सर। एक है जीवन परिवर्तन का सार। ये है इसमें क्या है कि गद्यांश है इसमें। उसमें मेरी एक जो गद्य है वो है समय का सदुपयोग, किस प्रकार से हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और दूसरी है स्पंदन, इसमें मेरी जो रचना है वो है अजन्मी जो अभिलाषा होती है, अजन्मी तो अभिलाषा। उसकी चंद पंक्तियाँ जो हैं आप सुनाएँगी जो है, अजन्मी अभिलाषा जो आपकी हाँ रचना है? जी। जी। उठ माँ, मुझसे 2 बातें कर लो, उठ माँ मुझसे 2 बातें कर लो, 9 महीने के सफ़र को 3 महीने तक विराम देने का निर्णय कर। तू चैन की नींद सो रही है, तू चैन की नींद सोई है। सच मान तेरे इस निर्णय से तेरी बिटिया बहुत रोई है। कल सुबह डॉक्टर की मदद से तुम मुझसे मुक्ति लोगी। नन्ही सी अपनी अजन्मी बिटिया के टुकड़े-टुकड़े करवा कर अपनी कोख उजाड़ दोगी, अपनी कोख उजाड़ दोगी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये अभी जो है कम उम्र में कविता से शौक कैसे हुआ? सर ये तो शायद ये था कि हर किसी लड़के को एक मंच नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे जब भी मैं पढ़ती थी हाई स्कूल, इंटर, तो जब मैं 8th में थी तो 8th तक कहीं भी मुझे ये नहीं था पता कि ममता नाम की लड़कियां यहाँ पढ़ती है स्कूल में। लेकिन 9th से क्या हुआ कि एक कबीरदास के दोहे ने मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि कबीर स्कूल में मुझे सब कबीरदास ही बोलते थे कि कबीरदास है। मुझे 200 से ज़्यादा दोहे कबीरदास के याद थे, अच्छा। उनके अर्थ सहित। और उसके बाद मेरे सर ने एक सर थे राकेश पोखरियाल सर, जी। उन्होंने मुझे कहा कि एक दोहे का अर्थ पूछा, पूरी क्लास में किसी को नहीं आया, 2, 3, 4, फिर वहीं से मेरा शुरू हो गया एक नया इतिहास। तो तब से मैं अपनी क्लास में टॉपर भी थी, तब से 9th से और 11th-12th तक और सब कुछ। तो तो लिखने का जो जुनून था वो मेरी फ्रेंड अब बोलती है कि तू पहले गीत भी लिखती थी, पता नहीं 2-2 लाइनें लिखती होंगी, पर मुझे नहीं था पता इतना। फिर बीए हो गया और गाँव में तो लड़कियों की शादी जल्दी करवा देते हैं, तो इतना ध्यान ही नहीं दिया अपने पे। पर ये था कि मैंने बीएड करना है और मेरे ससुर जी के भी एक सपना था कि बीएड करवाना ही है। वो हमेशा मुझे कहते थे ममता जी, जी से बोलते थे कि ममता जी ने बीएड करवाना ही है। तो ये नहीं था कि मैं भी कविता लिख सकती हूँ। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि मैंने एक स्टेटस पे अपनी फ़ोटो लगा रखी थी, तो आदरणीय संतोष व्यास जी, जो कि रिश्ते में मेरे जीजा जी भी लगते हैं, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप टीचर लग रहे हो। तो मैंने कहा जीजा जी टीचर तो सपना था लेकिन पूरा हर किसी का पूरा कहाँ होता है। तो बोला कि कविता लिख। उस समय कोरोना काल में बहुत मंचों पे लोग लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कविता लिख। अब मैं जीजा जी को बोल रही कि कविता लिखना कोई सरल बात थोड़ी है। हम तो ये सोचते थे कि कविता वही लिख सकते थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मतलब ये नहीं था कि हम भी कर सकते। जीजा जी ने कहा ममता तू कर सकती है, और आज एक मंच पे जोड़ता हूँ और वहाँ है बेटी की अभिलाषा। सबसे पहले जो बेटी की अभिलाषा वहाँ से तू शुरू कर। अब मैंने भी पेन उठाया और लिखने शुरू कर दिया। अब मुझे पता नहीं वो तुकांत में कैसी बनी, मुझे खुद पता नहीं था कि कविता लिखते कैसे हैं। पर मैं लिखने लग गई और वो 24 लाइन की एक कविता बन गई। अब 24 लाइन की बन गई तो नियम तो पढ़ा नहीं। मंच पे नियम था कि 20 लाइन और 12 लाइन से कम ना हो, 20 लाइन से ज़्यादा ना हो। तो 1500 लोग लिखते थे और 1500 लोगों में से 5 लोगों को प्रमाण पत्र मिलना था। तो लिखा तो उस दिन भी प्रमाण पत्र, पहले दिन क्या मिलना था वो ज़्यादा हो गई। दूसरे दिन मैंने सहानुभूति पे लिखी, तो उस दिन 1500 लोगों में से मुझे प्रमाण पत्र मिल गया। मैंने कहा ये तो बहुत है, और मैं सोचने लग गई मैं तो कवि बन गई। तब तो जुनून इतना आ गया कि बच्चे सोए होते थे कोरोना काल में, बाद में उनकी क्लास होती थी और मैं एक दिन में 4 या 5 कविता, ये नहीं देखती थी कविताएँ बन कैसी रही, लेकिन 4-5 कविताएँ एक दिन में लिखती थी। और धीरे-धीरे क्या हुआ, सिर्फ़ 3 महीने हुए थे मुझे लिखते-लिखते, तो सबने अपने-अपने राज्य की इकाई बना रखी थी। बिहार इकाई, उत्तर प्रदेश इकाई, तो ऐसे उत्तराखंड इकाई का गठन हो रहा था और उसमें आदरणीय थपलियाल जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया। उन्हें जब मैंने सुना, तो थपलियाल जी ने भी मेरी रचना देखी है, उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बात की कि